हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 290 है। एस्ट्रोलॉजी की 290 क्लास में हम मैच मेकिंग के बारे में और ब्लैंक चार्ट के मदद से कैसे इस बात को फिगर आउट कर सकते हैं कि उस ब्लैंक चार्ट से हम क्या जान सकते हैं, ये एक सीक्रेट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। और उस सीक्रेट को डायनेमिक तरीके से आप किसी भी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम अप्लाई करना बताएंगे। लेकिन आज उसका एक छोटा सा अंश आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने पहले भी दिया होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर मैच मेकिंग करनी, वेन एवर यू आर मैच मेकिंग कर रहे हैं, तो अगर मेष लगन का लड़का है तो लड़की भी पुरुष लगन की ही होनी चाहिए ताकि उनकी ट्यूनिंग हो सके। अगर फीमेल लगन का लड़का है तो लड़की भी फीमेल लगन की ही होनी चाहिए, क्या कि उनकी ट्यूनिंग आपस में हो सके। पहला एस्पेक्ट तो ये हुआ। दूसरा एस्पेक्ट ये कि एक चार्ट बनाएं जो वृष लगन की कुंडली का हो और वो कंसेप्ट बनाएं और ये बताने का प्रयास करें कि वृष लगन की कुंडली में जो लग्नेश है वो कहां पे कंफर्टेबल है। ये बात हर लगन पे लागू होती है कि हम देखें कि लग्नेश का मालिक कहां पे कंफर्टेबल है। वृष लगन की कुंडली में लग्नेश का मालिक जो है वो 11वें भाव में कंफर्टेबल है। मीन्स वो व्यक्ति नेटवर्क सर्कल जो है उसको जितना क्रिएट करेगा उतना वो कंफर्टेबल हो जाएगा, जितना वो लोगों के समूह में रहेगा उतना वो कंफर्टेबल होगा। क्योंकि 12 नंबर क्या है, या फिर 12 नंबर इस बात का इंडिकेटर भी है। अब 12 नंबर को हम इंटरनली देखते हैं तो कहते हैं वर्किंग बिहाइंड द सीन। वो व्यक्ति हमेशा वर्किंग बिहाइंड द सीन अगर काम करेगा तो अच्छा करेगा, लेकिन फ्रंट पे काम करेगा तो अच्छा नहीं करेगा। लेकिन वर्किंग बिहाइंड द सीन वो एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जो 12 नंबर है वो 11वें भाव में आ रहा है। और ये बात विशेष रूप से हमने बता दी कि लग्नेश को चेकआउट करो कि वो कहाँ कंफर्टेबल है। उस व्यक्ति का मेन सीक्रेट हमें पता लग गया कि वो व्यक्ति नेटवर्क सर्कल में कंफर्टेबल है और नेटवर्क सर्कल ऐसा जो हिडन तरीके से उसका साथ दे रहा है। वो हिडन तरीके से अपने नेटवर्क सर्कल को कैरी ऑन कर जाता है, हिडन तरीके से, फ्रंट पे नहीं। वो फ्रंट पे कैरी करेगा, बैक पे बहुत कुछ करेगा, कैरी करेगा। मीन्स वो ऑफिस में चाहे धक्का का काम ना करता हो लेकिन वो बैकग्राउंड में बहुत काम करेगा। उसका कारण ये है कि जो वृष लगन का जो मालिक है वो कंफर्टेबल कहाँ है, 11वें भाव में। और 11वें भाव नेटवर्क सर्कल का है और 11वें भाव में 12 नंबर है। इसीलिए 12 नंबर के होने की वजह से ही हम ये बात कहते हैं कि व्यक्ति का जो नेटवर्क सर्कल है वो विदेशी भी हो सकता है। अब अगर हम मेष लगन की ना, इसी लगन में अगर हम दूसरे भाव की बात कर लें, हर भाव को हम ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे भाव को हम चेक करते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव हमारे पैसे का है। अब पैसे के संबंध में व्यक्ति कंफर्टेबल कहां पे, उसका संबंध कहां पे। अब पैसे के भाव को अगर देखें तो पैसे का भाव दूसरा है और बुध जो है कंफर्टेबल है 5वें भाव में। व्यक्ति कहता है कि पैसा और लर्निंग, जितनी मैं लर्निंग करूंगा उतना मेरा पैसा बढ़ेगा। ऐसा विचार वृष लगन वाले व्यक्ति का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। वो खाने के संबंध में कंफर्टेबल है जब वो लर्निंग कर रहा हो। लर्निंग करते हुए वो कंफर्टेबल है। मीन्स अगर खाना खाते हुए उसको लर्निंग करनी पड़े तो खा लेगा वो। ऐसे व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि खाना खाते हुए भी लर्निंग कर रहा होगा। इट विल बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि खाना का भाव जो है वो लर्निंग के भाव चला गया या नहीं गया, लेकिन वो कंफर्टेबल है। मीन्स ब्लैंक पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात रियल हो जाए कि दूसरे भाव का मालिक 5वें भाव में बैठा हो तो सोने पे सुहागे वाली बात आ गई। मीन्स वो चीज रियल में भी इंप्लीमेंट होगी। मीन्स वो हम देखेंगे भी उसको, भाई वो ऐसा करता भी है।
इंटेंसिटी भी उसकी ऐसी है। तीसरे भाव की बात करें, तीसरा भाव ताकत का है। अब ताकत का जो भाव है वो ताकत कहां पे, कहां से व्यक्ति ताकत ले रहा है ये बात, या मेहनत कहां पे करना चाहता है, वो व्यक्ति मेहनत कहां करना चाहता है ये बात चेकआउट करनी हो तो तीसरे भाव को चेकआउट करो। तीसरे भाव का मालिक बना चंद्रमा, चंद्रमा जो है लगन में कंफर्टेबल है। इसका मतलब व्यक्ति वो कंफर्टेबल है कहां पे, अपने पे मेहनत करने के लिए वो कंफर्टेबल है। वो कहता है मैं मेहनत करूंगा अपने पे। वो हमेशा अगर मेहनत करेगा तो वो अपने पे करेगा क्योंकि वो वहां पे कंफर्टेबल है। लेकिन वहां जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है वो दूसरे पे मेहनत नहीं करना चाहता। ये बात टोटलिटी में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मेहनत करने के लिए, अपने पे मेहनत करने के लिए वो तैयार है। दूसरे वो कह सकता है कि आप मेहनत करो बस, लेकिन वो विशेष रूप से कंफर्टेबल अपनी मेहनत पे है, अपनी ही ताकत पर। ऐसा भी कहते हैं, हमने पहले भी कहा था अपनी टॉक में, हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा था कि व्यक्ति तीसरे भाव का मालिक जहां चला गया, यदि तीसरे भाव का मालिक लगन में चला गया तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी ताकत पर ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन यहां पे हमने बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पॉइंट से बात की कि व्यक्ति अगर ताकत की बात होगी तो अपने पे ताकत ज्यादा लगाने का प्रयास करेगा, अपने पे अधिक मेहनत, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है। अगर हम चौथे भाव की बात करें, चौथा भाव जो है वो संपत्ति का है और उसका मालिक बनता है सूर्य। सूर्य कहां कंफर्टेबल है, सूर्य कहां कंफर्टेबल है और कहां कंफर्टेबल नहीं है। मीन्स सूर्य भाव मीन मन की शांति के पॉइंट से व्यक्ति कहां कंफर्टेबल होगा। मन की शांति के पॉइंट से व्यक्ति अकेले कंफर्टेबल हो, जब भी व्यक्ति अकेला होगा वो कंफर्टेबल हो जाएगा। चौथा भाव मन का है, शांति का है, कंफर्टेबल, कंफर्ट का है। व्यक्ति जब भी अकेला होगा वो कंफर्टेबल होगा, जब भी वो अकेला होगा वो कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो जीवन का रहस्य पता लग गया हमें। मीन्स वृष लगन वाला व्यक्ति जब भी अकेला होगा वो कंफर्टेबल होगा, जब भी वो एकांत में होगा कंफर्टेबल होगा। लेकिन जब भी वो ग्रुप में होगा वो कंफर्टेबल नहीं होगा। यदि वो लीड करेगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग जो एस्पेक्ट है, लीड करेगा तो कंफर्टेबल हो गया, अदरवाइज वो कंफर्टेबल नहीं है। लोगों के समूह में वो कंफर्टेबल नहीं है, लोगों के समूह में वो कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए वो कंफर्टेबल कहां पे? अकेले। अगर लर्निंग की बात करें, लर्निंग के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल है लर्निंग जोन में, क्योंकि पांचवें भाव का मालिक पांचवें भाव में ही कंफर्टेबल है। मीन्स लर्निंग जोन में वो कंफर्टेबल, मीन्स वो व्यक्ति शिष्यों के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि छठा भाव शिष्य है। लर्निंग जोन में है तो कंफर्टेबल है। छठे भाव की बात करें, छठा भाव जो है वो उसमें शुक्र आता है, और शुक्र कहां कंफर्टेबल है? शुक्र फिर दोबारा से, क्योंकि लगन का मालिक भी शुक्र है और छठे भाव का भी, वो कंफर्टेबल कहां है? नेटवर्क सर्कल में। मीन्स पहले भाव का मालिक भी कंफर्टेबल 11वें भाव में हो रहा है और छठे भाव का मालिक भी कंफर्टेबल कहां हो रहा है? 11वें भाव में हो रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कंफर्टेबल कहां पे? नेटवर्क सर्कल को क्रिएट करने में वो कंफर्टेबल है, और वो भी ऐसा नेटवर्क सर्कल जो हिडन तरीके से एग्जीक्यूट वो करे। ये चीज आ गई। अगला पॉइंट लेते हैं, आठवां, सातवां भाव। सातवां भाव वाइफ का है। अब वाइफ का भाव सातवां है और सातवां भाव का मालिक बना मंगल। मंगल कहां कंफर्टेबल है? मंगल कंफर्टेबल है तीसरे भाव। मीन्स पार्टनर, पार्टनर के साथ व्यक्ति कंफर्टेबल कहां होगा? जहां ताकत की बात होगी, जहां पार्टनर उसकी ताकत पे सपोर्ट करेगा तो वहां कंफर्टेबल हो गया। मीन्स अगर पार्टनर ने यदि उसकी ताकत पे फोकस किया तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। मीन्स कैसे मतलब किया है कि पार्टनर कंफर्टेबल कहां पे? जहां उसकी ताकत है। वृष लगन वाले व्यक्ति की जहां पे ताकत है वहां उसका पार्टनर कंफर्टेबल है। वृष लगन वाले व्यक्ति का पार्टनर कहां कंफर्टेबल है? जहां उसकी ताकत है। और कहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है? जहां उसका लाभ है वहां कंफर्टेबल नहीं है। उसका पार्टनर उस जगह कंफर्टेबल नहीं जहां पे उसका नेटवर्क सर्कल है, वहां कंफर्टेबल नहीं होगा वो। उसका पार्टनर भी कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर हम 8वें नंबर की बात करें, 8वें भाव की बात करें, 8वां भाव का मालिक बनता है गुरु। गुरु कहां कंफर्टेबल होगा? सीक्रेट। देखो यहां पे बड़ा अच्छा रहस्य आ गया
कि 8वें भाव का मालिक बनता है गुरु। गुरु कहाँ कंफर्टेबल है? तीसरे भाव में। मीन्स व्यक्ति को रिसर्च करनी हो, वो कहता है कि मैं तो मेहनत करने को तैयार हूं। अगर रिसर्च का कंफर्ट जोन देखा जाए कि व्यक्ति को रिसर्च करनी है, रिसर्च उसका कंफर्ट जोन है, रिसर्च का कंफर्ट जोन ताकत है। अगर व्यक्ति को कहा जाए कि आपको रिसर्च करनी है तो वो कहेगा मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च के लिए वो कितनी भी मेहनत कर सकता है क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन आ गया, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है। और मेहनत के घर में रिसर्च का प्लेनेट कंफर्टेबल हो गया। अगर मेहनत के घर में रिसर्च का प्लेनेट कंफर्टेबल हो गया तो व्यक्ति मेहनत करते हुए घबराएगा ही नहीं। और वृष लगन वाला व्यक्ति जो है वो ओशो जी वृष लगन वाले हैं, भगवान जी वृष लगन वाले हैं, जो मेहनत करते हुए ना घबराए, रिसर्च की मेहनत करते हुए ना घबराए। वो अगर हम 9वें नंबर की बात करें, भाग्य की बात करें, भाग्य का मालिक बनता है शनि। शनि कहां पे कंफर्टेबल होगा? भाग्य। रूटीन में कंफर्टेबल है भाग्य, रूटीन में कंफर्टेबल है। मीन्स भाग्य को चमकाना हो तो रूटीन को एक्टिवेट रखना पड़ेगा। वृष लगन वाले व्यक्ति को अगर अपने भाग्य को चमकाना होगा तो वो कंफर्टेबल कहां पे है? रूटीन में। अगर हम कर्म की बात करें तो भी रूटीन। मीन्स व्यक्ति की रूटीन जो है वो दो आधारों पर, भाग्य और कर्म दोनों के लिए रूटीन कंफर्ट का जोन बन गया। भाग्य को चमकाना हो तो भी उस व्यक्ति को रूटीन पे ध्यान देना होगा, अपने कर्म को चमकाना हो तो भी उस व्यक्ति को अपने रूटीन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पे कंफर्टेबल है वो। अगर हम लाभ की बात करें, लाभ के लिए वो कंफर्टेबल है कहां पे? वो कहते हैं भी तुमको लाभ देंगे तो कहां पे बैठना चाहता है? जहां पे मेहनत करनी हो। व्यक्ति कहता है मुझे कंफर्ट जोन दे दो, वहां पे मैं कंफर्टेबल हूं लाभ के लिए। मैं लाभ कमाना चाहता हूं लेकिन कंफर्ट जोन में, मैं लाभ कमाना चाहता हूं लेकिन कंफर्ट जोन में जहां पे 4 नंबर लिखा हो, क्योंकि गुरु जो है हमेशा 4 नंबर में कंफर्टेबल होता है, जहां पे उसको ज्ञान देना होता है, काम नहीं करना होता। अगर हम 12वें भाव की बात कर लें, 12वां भाव जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है वहां मंगल है। मंगल कहां पे कंफर्टेबल है? मंगल जो है भाग्य के घर में कंफर्टेबल है। मंगल भाग्य के घर में कंफर्टेबल है तो वहां पे व्यक्ति मंदिर में, मीन्स खर्चे की बात हो, एकांत में कोई चीज एग्जीक्यूट करनी हो तो उसके लिए वो कंफर्टेबल कहाँ है? मंदिर में। मंदिर में कंफर्टेबल है। अगर एकांत में कुछ करना हो तो मंदिर में जाके वो एकांत में कंफर्टेबल है। तो आज की टॉक में हमने वृष जो राशि है उसके ऊपर काफी बातें की और आसानी से ये बात चेकआउट हो सकती है किसी भी लगन के संबंध में। जैसे मान लो हम मेष लगन की बात करें, वो कहां कंफर्टेबल होगा? वो तो कर्म भूमि में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि मेष लगन का व्यक्ति जो कर्म का मालिक मंगल है वो कहां कंफर्टेबल? 10वें घर में। मीन्स व्यक्ति घर में भी बैठेगा तो काम करता रहेगा, वो तो काम किए बिना भी काम करेगा। अगर तुला की अगर उसकी बात करें, मिथुन की बात करें तो वो कहां कंफर्टेबल है? वो घर में कंफर्टेबल है, वो घर में कंफर्टेबल है। अगर जो हमारा कर्क है, कैंसर असेंडेंट की अगर बात करें, वो कहां कंफर्टेबल है? 4 नंबर है। 4 नंबर कंफर्टेबल कहां होता है? लाभ में। वो लाभ में कंफर्टेबल है। वो कहता है कि अगर हमने सिक्योरिटी कर ली, मीन्स प्रोटेक्शन, फैमिली की सिक्योरिटी पे वो कंफर्टेबल है। वो काम करता है जिसमें लाभ होता है, वो वहां पे कंफर्टेबल है। जब लाभ की बात होती है वहां कंफर्टेबल हो जाएगा, जब भी लाभ की बात करेंगे वहां पे कंफर्टेबल हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमने यहां पे देने का प्रयास किया आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।